नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो पीछे वाला भी आप लोग रिवाइज कर लिए होंगे। तो चलिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज के अपने सेशन को। आज हमारा क्लास नंबर है जो कि चैप्टर नंबर 7 है और क्लास 6 का जो कि हमारा देश भारत। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे जो कि अब लास्ट चैप्टर ही है। अब इसके साथ ही पूरा क्लास 6 का ज्योग्राफी ख़त्म होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक और चैप्टर बाकी है, लास्ट 8 नंबर चैप्टर के बाद हमारा ज्योग्राफी ख़त्म हो जाएगा और ये लास्ट है 7। तो अपने देश के बारे में जानेंगे। भारत की स्थिति कहाँ है? उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में। जब हम ग्लोब की बात करेंगे, यानी कि हम अपने पृथ्वी की बात करेंगे, ग्लोब की बात करेंगे, तो वहाँ पर भारत की स्थिति कहाँ है? तो इस तरह से उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में ये विभाजित है। तो भारत कुछ यहाँ पे डिनोट होता है। भारत की स्थिति कुछ यहाँ पे है इस तरह से। तो ये उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, इसकी स्थिति है। अब इसका क्षेत्रफल कितना है? तो 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर में भारत जो है वो फैला हुआ है और ये विश्व का 2.4% है। पूरे टोटल वर्ल्ड का ये इतना ही परसेंट भाग है, 2.4%। दुनिया का 7वां है। दुनिया में टोटल भारत से बड़े 6 देश है और ये 7वें नंबर पर है। भारत से बड़े 6 देश हैं और ये 7वें नंबर पर है। भारत 7वां सबसे बड़ा देश है। अब बात करें इसके पड़ोसी देश की, तो इसके आसपास कौन है? तो पाकिस्तान, नेपाल, चीन, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, अफगानिस्तान, ये सब इसके पड़ोसी देश है जो कि इसके पड़ोस में स्थित है। बात करेंगे अब इसकी देशांतर की, और जो फैला हुआ है तो कहाँ से कहाँ तक इसकी लंबाई चौड़ाई है? तो ये 37.37 डिग्री 6 मिनट से 8 डिग्री 6 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक है। ये उसकी उत्तर से दक्षिण तक, और पूर्व से पश्चिम की इसकी लंबाई है 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक ये फैला हुआ है। और इस सबसे पूर्वी सबसे पश्चिमी बिंदु की बात करें कि सबसे पूर्व में कौन है, सबसे पश्चिम में कौन है, तो सबसे पूर्वी बिंदु है इंदिरा कॉल और सबसे पश्चिमी है इंदिरा पॉइंट। और सबसे पूर्व की बात करें तो किबिथु है सबसे पूर्वी बिंदु, और सबसे पश्चिमी गुहार मोती, सबसे पश्चिमी बिंदु गुहार मोती। अब बात करेंगे आगे कि ये कुछ भौतिक विभाजन है, भौतिक और रासायनिक विभाजन है। तो भारत में टोटल 28 राज्य हैं और ये इनका विभाजन अलग अलग है। 28 राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश भी हैं। और इसमें एक भौतिक विभाजन भी है। भौतिक विभाजन के आधार पर कहीं पे हिमालय है, फिर मरुस्थल है, फिर दक्कन पठार है, कहीं मैदानी क्षेत्र है। तो इस सब के से ये विभाजन इसका किया गया है इन सब में। राजनीतिक भौतिक विभाजन और इसके राजनीतिक विभाजन तो अलग अलग होता है। राजनीतिक विभाजन में पॉलिटिकल जो डिवीजन होता है उसमें इसके हम स्टेट के बारे में पढ़ते हैं और कैपिटल के बारे में पढ़ेंगे। और जो भौतिक विभाजन होता है उसमें हम इसके पहाड़ के बारे में जानते हैं। तो भारत के 28 राज्य हैं, इसकी राजधानी है जिसे बांटा गया है, जैसे लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, ये जो है ये भारत के राज्य हैं जो विभाजित किए गए हैं भारत में। उसके बाद आता है जो बीच कर्क रेखा जो है भारत को 2 भागों में बांटती है। राजस्थान की साइड भारत में क्या मरुस्थल भाग पाया जाता है, उत्तर की ओर हिमालय और दक्षिण की ओर दक्कन का पठार, फिर बीच में मैदानी भाग है जो बहुत ज्यादा क्षेत्रफल में विस्तृत है। उसके बाद हम बात करें पठारी और पहाड़ी की, तो अरावली की पहाड़ी, फिर विंध्य और सतपुरा की पहाड़ी है। और उसके बाद पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट जो है ये दक्षिण की ओर फैला हुआ है। और उसके बाद नीलगिरी की पहाड़ी जहाँ पे पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट दोनों एक दूसरे से मिलते हैं। तो इस तरह से ये पूरा का पूरा चैप्टर एंड होता है। और इसके साथ ही हम लोग एक और चैप्टर बाकी है जो जिसके बाद ये 6 क्लास का चैप्टर पूरा एंड हो जाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और क्योंकि हम लोग
एक दिन अब पूरे 7 चैप्टर को कंबाइन करके एक साथ लाने वाले हैं, जो कि बेसिक टू एडवांस रहेगा। ज्योग्राफी का क्लास 6 का उसको मैराथन सेशन लाने वाले हैं, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को कंसाइज वे में बेसिक से लेके एडवांस तक और चीज़ों को ऐड करके हम लोग लाने वाले हैं जल्द ही। तो बने रहिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।